अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और महफूज भी होंगे। मुफ्ती शाहनवाज के इस रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल मुस्कान ज़्यादती केस की अपडेट्स आपकी खिदमत में पेश करनी है। बाज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये मामला थम गए हैं, लेकिन ये थमे नहीं हैं। अभी ट्रायल्स बाकी हैं, अभी कहानी का दूसरा रुख बाकी है और बहुत सारी डिटेल्स बाकी हैं। कुछ डिटेल्स आपको बतानी है कि मुस्कान की फैमिली का क्या रद्द-ए-अमल है, उनके लॉयर क्या कह रहे हैं और मुफ्ती शाहनवाज साहब खुद इस बारे में अब क्या राय रखते हैं इस केस की आगे लाहे अमल के हवाले से। और ये सारी डिटेल्स तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है। कल जब मैंने मुफ्ती मुस्कान की वालदा को कॉल की, उन्होंने कॉल नहीं रिसीव की। वो तो अब बात नहीं कर रही हैं, ज़ाहिर है उनकी कोई अपने मसले मसाइल होंगे या शायद वो उनकी बेटी की शादी हुई है, शी इज़ बिजी देयर। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो मुस्कान के लॉयर हैं अतीकुर रहमान साहब, वो भी अब बात करने से कतरा रहे हैं और वो भी इस केस पर अब बात नहीं कर रहे। यानी गुज़श्ता दिन मैंने उन्हें कॉल की और कॉल उन्होंने नहीं पिक की, उसके बाद वो मैसेज छोड़ देते हैं, लेकिन मैसेज भी उन्होंने कल नहीं छोड़ा। ज़ाहिर है उन्हें पता था कि मुफ्ती शाहनवाज साहब के ऊपर बात होनी है, तो उन्होंने उसके ऊपर बात करने से इसका मतलब यही है कि वो गुरेज़ा हैं, वो इनकारी हैं और वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। केस अभी तक है कहाँ पर? मुफ्ती शाहनवाज साहब की बेल हो गई है, वो अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन वो कोर्ट में जाकर तारीखें भुगत रहे हैं। तारीखें तो भुगत रहे हैं, लेकिन अब इस केस में आगे क्या होना है? अब पुलिस ने अगली पेशी में जो कुछ ही दिनों में मुतवक्के है, कल परसों तक, वहाँ पर एक चलान जमा करवाना है और उस चलान में पुलिस केस के सारे हकायक अदालत के सामने रखेगी। अब अदालत के साथ उस चलान के बाद अदालत के पास दो चीज़ें हो जाती हैं कि वो मुस्कान की फैमिली को स्ट्रेट अवे कहेगी कि एविडेंस लाओ। अब ये असल मरहला है केस का, और मुस्कान की फैमिली पर जब प्रेशर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि एविडेंस लाओ कि किस बेस की बुनियाद पर आपने ये कहा था कि इस शख्स ने ज्यादती की है, उसके लिए जो भी सबूत है, जो भी एविडेंस है, वो आप लाकर कोर्ट में पेश करें और उसके बाद जिरा शुरू होगी, यानी ट्रायल शुरू होगा, ट्रायल का मरहला होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मरहला होगा इस केस का, और ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रायल में बुनियादी तौर पर मुस्कान क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। और ट्रायल में जब क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, जब पूछा जाएगा मदरसे में कब गई थी, पूछा जाएगा कि मदरसे से बाहर निकलते हुए आप किससे टेलीफोन कॉल पे बात कर रही थी, जब वो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, वहाँ पर असल बातें और असल चीज़ें सामने आएंगी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के चेहरे के तासुरात भी बदलेंगे और बहुत सारे हकाइक और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई देंगी और वो सबसे इंपॉर्टेंट जीरा होगी मुस्कान के ऊपर। लेकिन मुफ्ती शाहनवाज साहब के लोग अभी तक ये मुतालबा कर रहे हैं, या ये उनका नुक्ता नज़र है कि अभी तक बहुत ज़्यादा जो कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि वो चलान ना पेश करे। काफ़ी टाइम हो गया है, मुफ्ती साहब के बेल हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन पुलिस चलान फार्म जमा करवाने से गुरेज़ा हैं और चलान जब तक पुलिस नहीं जमा करवाएगी, यानी मुफ्ती शाहनवाज साहब का ये कहना था कि अगर 1 साल भी लग जाता है तो 1 साल भी मुफ्ती साहब को जाकर तारीखें तो भुगतनी पड़ेंगी, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हो सकेगा जब तक पुलिस चलान नहीं जमा करवाती। मैंने जब मुफ्ती साहब के बड़े करीबी दोस्त से पूछा कि वो चलान पुलिस क्यों नहीं जमा करवा रही, तो उन्होंने कहा कि पुलिस की अपनी सुस्ती है और हम तो जोर दे रहे हैं पुलिस पर कि फौरी तौर पर चलान जमा करवाए ताकि एक जीरा शुरू हो, ताकि बातचीत आगे बढ़े और कोई ना कोई इस केस का अब खुलासा हो। या तो मुफ्ती साहब को बरी कर दें और या तो फिर जो असल मुजरिम है, जो असल लोग हैं, उनका तयन किया जाए। मुफ्ती साहब के जब मज़ीद कुछ लोगों से मैंने कुछ डिटेल में समझने की और बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब के कुछ एक बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े क्लोज़ लोग हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मुफ्ती साहब बरी हो जाएंगे उस दिन मुफ्ती साहब असल में उठेंगे और उस दिन असल केस शुरू होगा। अभी तक चूँकि वो ज़मानत पर हैं और ज़मानत पर अगर कोई भी बात वो करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो वो उनके खिलाफ एविडेंस शामिल हो सकता है कि मुफ्ती साहब ने बुनियादी तौर पर शायद जो केस है उस पर असरअंदाज होने की, प्रेशर डालने की मीडिया के थ्रू कोशिश की है। तो जब मुफ्ती साहब बुनियादी तौर पर जब वो बरी हो जाएंगे, उसके बाद वाज़ेह तौर पर वो इस केस के ख़िलाफ़ उठेंगे और डिटेल्स में बात करेंगे। मीडिया की जो हाइप थी, जिसे शुरू में कम करने की कोशिश की गई थी, वो अब कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और ये अब एक तासुर मिल रहा है कि शायद मीडिया की हाइप नहीं है तो ये केस अंदरून खाने रात की तारीख में तय कर लिया जाएगा। बहरहाल वी विल फॉलो अप फॉर यू ऑडियंस, आपके लिए हम फॉलो अप करेंगे इस केस को, और जब तक असल मुलजिम, असल मुजरिम और इस केस के पीछे के असल मकासद सामने नहीं आते, वीडियोज़ का सिलसिला इसी तरह आपके साथ जारी रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।